हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं पूरा का पूरा वीडियो ले चुकी थी, फिर मैंने देखा वॉल्यूम चली गई। अब मुझे दोबारा से शुरू से पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। वंस अगेन वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल 18 अप्रैल। सबसे पहला वर्ड है रीपोजिशन। अपने आप को किसी और पोजिशन पे लेके आना, मूव करना, शिफ्ट करना। ठीक है, रीलोकेशन, शिफ्ट, मूव, एडजस्ट, रीअलाइन, रीओरिएंट, डिस्प्लेस एंड रीऑर्डर। इन सब का मतलब होता है अपनी पोजीशन चेंज करना, दैट इज रीपोजिशन। फिर है रिकूपिंग। इसका मतलब होता है रीएम्बर्समेंट। आपने जो पैसा लगाया है वो आप वापस ले रहे हो। आपने कोई 10 लाख रुपए लगा दिए, अब आप एक एक लाख करके सामने वाले से वापस ले रहे हो, यानी कि रिकवर कर रहे हो। रिकवर करना, रीगेन करना, रिट्रीव करना, रीअम्बर्स, कंपनसेट, ये सब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब होता है जब आप शांत ना रह पाओ। मतलब रेस्टिव का मतलब क्या है? जब आप रेस्ट ना ले पाओ। रेस्टिव होता है जब आप रेस्ट ना ले पाओ, सो दैट इज रेस्टिव। मतलब जब आप काम, शांत ना रह पाओ। बहुत अफरा तफरी मची हुई है। अफरा तफरी, बहुत नॉइजी सिचुएशन है। नॉइजी सिचुएशन है, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा क्लैमरस सिचुएशन है। क्लैमरस, बहुत ही ज्यादा बॉइस्ट्रस, ऑब्स्टी। अच्छा, बॉइस्ट्रस से मिलता जुलता एक और वर्ड है ऑब्स्ट्री। ऑब्स्ट्री पेरस। ऑब्स्ट्री पेरस, ठीक है। राक्षस जैसी आवाज, राक्षस से बना है रॉकस। राक्षस से बना है रॉकस। फिर हो गया आपका ब्लैटेंट। फिर हो गया नॉइजी। ब्लैटेंट, नॉइजी और टिमल्टस। ये सारे वर्ड्स होते हैं जब अनईजी सिचुएशन होती है, व्हेन द सिचुएशन इज नॉट सिंपल, द सिचुएशन इज नॉट इजी। ठीक है, एंटोनिम है एकदम शांत, काम, पीसफुल, रिलैक्स्ड। ये ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। रेस्ट ना मिले उस पोजीशन को रेस्टिव पोजीशन कहते हैं। ठीक है, नॉइजी, अफरा तफरी, क्लैमरस, बॉइस्ट्रस, ऑब्स्ट्रीपेरस, टिमल्टस, ट्रेचरस, ये सब आप बोल सकते हो। ऑपोजिट हो जाएगा काम, पीसफुल, रिलैक्स्ड, ट्रैंक्विल। नेक्स्ट वर्ड है अनफर्ल। जैसे मैंने इस तरीके से पेपर फोल्ड किया, अब मैं पेपर को खोल रही हूं, मतलब अनफोल्ड कर रही हूं। तो अनफोल्ड करने को ही हम बोलते हैं अनफर्ल करना। दिस इज द पोजिशन यू आर ओपनिंग इट। तो इफ यू आर ओपनिंग समथिंग, तो हम बोलेंगे अनफोल्ड करना, उसको हम बोलेंगे स्प्रेड करना, उसको हम बोलेंगे ओपन करना। ठीक है, अनरोल करना। रोल मतलब ऐसे बना हुआ है, आपने खोल दिया, अनरोल कर दिया। अनफोल्ड, एक्सपैंड, एक्सपोज, रिवील, ये सारे शब्द होते हैं जब आप किसी चीज को खोलने की बात करते हो, मतलब ओपन करने की बात करते हो, अनफर्ल करने की बात करते हो। तो ओपन वर्ड सबको पता है, अनफर्ल नहीं पता है, तो मैंने इसी वजह से ऐसे वर्ड्स लिखे हैं कि आप रिलेट कर पाओ, है ना। रिवील करना, लोगों को बताना, ये होता है। ग्ली का मतलब क्या होता है? ग्ली जब आप बोलोगे तो ही, मतलब ऐसे करके एक स्माइल आ जाएगी चेहरे पे, करो। तो इसका मतलब होता है हैप्पीनेस से भरा हुआ, बहुत ही ज्यादा हैप्पी मोमेंट। एक्सकेसी, इलेटेड, मतलब बहुत ज्यादा बंदा खुश है, जुबिलेशन। ठीक है, यूफोरिया, ब्लिस। यूफोरिया, ब्लिस। ब्लिस वर्ड कैसे याद करेंगे? ब्लेस से। जब कोई आपको ब्लेसिंग देता है, मतलब वो आपके लिए हमेशा खुशियां भगवान से मांगता है, तो ब्लेस से बन गया तो ब्लिस हो गया। एक्सकेसी, इलेटेड, हैप्पी, यूफोरिया, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ऑपोजिट हो जाएगा बहुत ही ज्यादा ग्रीफ, सैड, मेलेंकली, ये हो जाएगा हमारा सारा ऑपोजिट। क्लियर है? सिनोनिम क्या हो गया? सिनोनिम क्या हो गया? इलेटेड, यूफोरिया, एक्सकेसी, ग्ली, ब्लिस, हैप्पीनेस,
ऑपोजिट हो गया सैड, melancholy. नेक्स्ट वर्ड है स्क्रैम्बलिंग. स्क्रैम्बलिंग का मतलब होता है मूविंग और एक्टिंग क्विकली इन अ वेरी डिसऑर्डरली मैनर. ठीक है, जैसे आप एकदम से भाग रहे हो तो दैट इज रशिंग. मतलब बिना सोचे समझे स्करिंग, रशिंग, क्लैम्बरिंग, बिना सोचे समझे बस ऐसे भाग रहे हो इधर उधर, तो दैट सिचुएशन इज नोन एज स्क्रैम्बलिंग. ऑपोजिट क्या होता है? एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से चलना. तो ऑर्गेनाइज तरीके से चलने को हम बोलेंगे मार्चिंग, ट्रोलिंग या फिर ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, इसको हम ये बोलेंगे. क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट वर्ड है वैरी. वैरी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कॉशियस, बहुत ही ज्यादा केयरफुल. कॉशियस, केयरफुल. वैरी, बहुत ही ज्यादा अलर्ट, बहुत ही ज्यादा विजिलेंट, है ना? ये हो जाएगा, मतलब हर डायरेक्शन में सोचना. सरकम, सरकमस्पेक्ट हो गया, स्पेक्यूलेशन हो गया. मतलब एक तरफ आप केयरफ्री हो, फर्क नहीं पड़ता किसी चीज का. दूसरी तरफ बहुत ज्यादा आप ध्यान से चीजों को करते हो, वॉचफुल हो. वॉचफुल, अटेंटिव, ये सारा हो जाएगा आपका सिनोनिम. ऑपोजिट वही है, केयरलेस, रैशलेस, रेकलेस. रैश ड्राइविंग करना तो रैश हो गया. तो ये सारा आपका ऑपोजिट हो जाएगा. इतनी चीजें सबको क्लियर हो गई हैं? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आ रहा हो, आप बिल्कुल अच्छे से सकते हो. कमेंट पूरा भर दिया करो, जो भी मैं कराया करूं. जैसे ये वर्ड्स मैं लिखती हूँ ना, मेरे से पहले भी कोशिश किया करो आप लिखो. अच्छा, ये सारे अलर्ट वाले सिनोनिम्स मैंने डाले हैं. कुछ इसमें से हमने ऑलरेडी किए हुए भी हैं. लुक आउट फॉर समथिंग, मतलब यू आर ऑन अ वेरी अलर्ट पोजिशन. कीप एन आई ऑन समथिंग, वेरी अलर्ट पोजिशन. वॉचिंग आउट फॉर समथिंग, वेरी अलर्ट पोजिशन. ठीक है, चलो ये वाला हमारा कल का है. 11 AM पे इंग्लिश का सेशन होता है लाइव ब्रह्मास्त्र का. इसको जरूर सब लोग अटेंड किया करिए लाइव. कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला क्वेश्चन आपके सामने है. रेस्टिव, रेस्टिव, रेस्टिव इज अ नेगेटिव वर्ड. रेस्टिव इज रेस्ट का ना मिलना, अनरूली. बाकी सब तो शांत, काम, साइलेंट, चीयरफुल है. अनफर्ल का मतलब क्या होता है? चीजों को अनफोल्ड करना, खोलना. और खोलने के लिए जो शब्द हम यूज करते हैं वो होता है स्प्रेड करना. ठीक है, रिवील करना. सिनोनिम बताना है ग्ली का. ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस, जॉय. फिर एक सेकेंड, ग्ली का मतलब हैप्पीनेस, जॉय हो गया. वैरी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा केयरफुल, बहुत ही ज्यादा वॉचफुल. वॉचफुल इज ऑल्सो अ वर्ड. केयरफुल इज ऑल्सो अ वर्ड. कॉशियस इज ऑल्सो अ वर्ड. यानी कि ये सारे वर्ड्स हमारे हो गए. ठीक है, चलिए अब रीडिंग करते हैं. बहुत अच्छा है. बिहार रंबलिंग्स ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, पूरा का पूरे पैसेज का सबसे पहले स्क्रीनशॉट लिया करो. ठीक है, अब मैं जब पढ़ाऊंगी ना तो समझो, और बाद में जो स्क्रीनशॉट लिया है इससे दोबारा से मैच करो कि आपका और मेरा कितना सेम है. ठीक, चलिए पढ़ते हैं. पार्टीज और जो डिफरेंट अलायंसेज हैं, अलायंसेज मतलब दो तीन पार्टी मिलकर जो एक संगठन बना लेती हैं उसको अलायंस कहते हैं. ठीक, पार्टीज हैं, अलायंसेज हैं, और वेरियस कास्ट और इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं. बिहार की बात हो रही है. ये सारे अपने आप को रिपोजिशन कर रहे हैं. तब दोबारा से सतर्क होके और अच्छे तरीके से, रिपोजिशनिंग इसको बोलते हैं, कि इस बार क्या अच्छा करें कि इलेक्शन हम जीते. दे आर रिपोजिशनिंग देमसेल्फ, कि हम और क्या बेहतर करें कि हम स्ट्रेंथन हो जाएं बिहार में, और वो भी असेंबली इलेक्शन से पहले, जो कि इस साल के एंड तक होगा. पीपल आर रिपोजिशनिंग देमसेल्फ. बीजेपी की विक्ट्री जब हुई है हरियाणा में तीसरी बार, रो में पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो एक रो में तीसरी बार विक्ट्री हुई है बीजेपी की. और एनडीए दोबारा से रिकूपिंग, यानी कि रीएम्बर्सिंग, एक तरीके से लॉसेस रिकवर करना. इट्स लॉसेस कहाँ पे? जो 2024 में जनरल इलेक्शन हुए थे, में जो लॉसेस हुए थे वो रिकवर कर रहा है बीजेपी, यानी एनडीए आपका महाराष्ट्र में. अब हो गया हरियाणा, महाराष्ट्र, सारी की सारी आंखें किसके ऊपर हैं? ऑल आईज आर नाउ ऑन बिहार. बिहार में कैसे इलेक्शन जीता जाए. देयर आर इंट्रा पार्टी एंड इंटर पार्टी डायनेमिक्स. इंट्रा पार्टी का मतलब होता है कि पार्टी के अंदर के जो चेंजेस, जो अंदर की चीजें होती हैं, दैट इज इंट्रा पार्टी.
और इंटर पार्टी मतलब आमने सामने दो पार्टीज का डिस्कशन होता है, दैट इज इंटर पार्टी। ठीक है, ये दो पोल्स के बीच में हो रहा है। एक है एनडीए, ऑन वन साइड देयर इज एनडीए एंड ऑन द अदर साइड देयर इज महागठबंधन ऑफ द आरजेडी। आरजेडी में कौन कौन है महागठबंधन में? कांग्रेस एंड लेफ्ट ऑन द अदर साइड। ट्यूसडे यानी कि 15 अप्रैल 2025 आरजेडी एंड कांग्रेस लीडर्स, आरजेडी और कांग्रेस यानी कि जो बीजेपी एनडीए के अगेंस्ट हैं, आरजेडी और कांग्रेस, इनके जो लीडर्स हैं वो दिल्ली में मिले थे, उनके बीच में डिस्कशन हुआ था। पिछले महीने होम मिनिस्टर अमित शाह 2 दिन के लिए आए थे बिहार में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी एक्सपेक्टेड है कि माधुबनी, बिहार की ही एक जगह है माधुबनी में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को आएंगे। ये सब चीजें दिखा रहा है कि एवरीबडी इज हैविंग एन आई ऑन बिहार, बिहार में कैसे इलेक्शन। तो बीजेपी है विच हैज प्लेड सेकेंड फिडल टू जनता दल। सेकेंड फिडल का मतलब पता है? ये वर्ड हमने परसों किया था 11 बजे वाली लाइव क्लास में। सेकेंड फिडल का मतलब होता है सबऑर्डिनेट पोजीशन। एक होता है मेन पोजीशन लीडर वाली, एक होता है सबऑर्डिनेट पोजीशन। तो वही चीज बोली कि बीजेपी ने सबऑर्डिनेट पोजीशन का रोल प्ले किया है लगभग 20 साल से। नाउ बीजेपी इज गेटिंग रेस्टिव। अब बीजेपी रेस्टलेस हो रही है कि किस तरीके से हम लीड रोल पे आएंगे। अभी तक तो हमने सेकेंड फिडल यानी कि सबऑर्डिनेट रोल प्ले कर लिया। इन अ फ्रूडेंट स्लिप, अच्छा फ्रूडेंट स्लिप का मतलब होता है जैसे मैं कोई स्पीच दे रही हूँ, गलती से मेरे मुंह से कुछ निकल गया, सो दैट इज अ फ्रूडेंट स्लिप। तो इन अ फ्रूडेंट स्लिप जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी हैं, उन्होंने, फ्रूडेंट स्लिप का मतलब होता है गलती से अपनी स्पीच में क्या बोल दिया। उनकी स्पीच गुड़गांव में हुई थी कि बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के लीडर सम्राट चौधरी वुड अनफर्ल, मतलब रिवील करे जा सकते हैं फ्लैग ऑफ विक्ट्री, कहाँ पे? असेंबली इलेक्शंस में बिहार के। तो उनके मुंह से ये गलती से निकल गया था, इसीलिए इसको फ्रूडेंट स्लिप। पूरी चीज दिमाग में चल रही है कि हरियाणा में बीजेपी का जीतना, फिर महाराष्ट्र में ना ऑल दी आईज आर ऑन बिहार, बिहार में कैसे जीतेंगे। अमित शाह बिहार आए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी एक्सपेक्टेड है कि 25 को आएंगे। तो पूरी की पूरी पिक्चर दिमाग में अब आपके चल रही होगी, राइट? चलो, which party is seeking to take lead role in Bihar? Lead role in Bihar. Now, which party is getting restive? अब मैं सबऑर्डिनेट रोल में नहीं रहूंगा, लीड रोल में रहूंगा। एपी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विच रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंडिकेट्स बीजेपी हाइटेंड इंटरेस्ट इन बिहार? कैसे पता चला कि बीजेपी का इंटरेस्ट बिहार में है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रेजिग्नेशन, ना जी ना, विजिट ऑफ अमित शाह एंड अपकमिंग विजिट ऑफ पीएम से पता चल रहा है कि दे आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन बिहार। तो इट्स अ लवली क्लास। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये 8 बजे वाला जो द हिंदू है वो जरूर किया करिए, क्योंकि वोकैब और ग्रामर आप एक बार कर भी लो, लेकिन रीडिंग आप नहीं करते हो। यहाँ पे मैं आपको वोकैब, रीडिंग सब कराती हूँ ताकि रीडिंग से आपका डर दूर हो। ठीक है, जरूर 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 इसमें क्लास को अटेंड किया करो। 8 बजे द हिंदू होता है। और ये रहा आपका पूरी लिस्ट। इससे कोई भी 4 वर्ड्स उठाइए होमवर्क के और उसमें उसके सिनोनिम्स लिख दीजिए। ठीक, दैट्स इट। अच्छा, मैं आपको अपनी बुक के बारे में बता रही हूँ। मेरी बुक इंग्लिश किट है। इस किट के अंदर आपको 3 किताबें मिलती हैं, वोकैब चैंपियन, ग्रामर चैंपियन और कॉम्प्रीहेंशन चैंपियन। जो भी लोग मेरे से पूछ रहे थे, कॉम्प्रीहेंशन चैंपियन में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट सब कुछ दिया होता है। आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने महापैक ऑर्डर किया है तो इंग्लिश किट लेने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आपके पास पहुंच जाएगी। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश किट चाहिए तो ऐप खोल के आप बुक वाले सेक्शन में जाओगे, वहां पे आपको दिख जाएगी। चाहे आप लाइव बैच में एडमिशन लो, अर्जुन बैच में, चाहे आप बुक लो, चाहे महापैक लो, किसी भी चीज का एक कोड है लैब। इस कोड को लिखने पे मैक्सिमम डिस्काउंट। अर्जुन बैच 20 तारीख से शुरू हो रहा है। फंडामेंटल बैच है, डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो ले लीजिए। एसएससी के सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं और फाउंडेशन में आपका बेस से लेकर एडवांस लेवल तक हम। ठीक है, सो मच, बाय बाय एवरीवन।